नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निगाहें न्यूज में स्वागत है। मैं आज हूँ गायत्री शक्ति पीठ में, जहाँ पर बात करेंगे सेवा ज्यादा जरूरी या श्राद्ध के नाम पर मरणोपरांत आम जनमानस के ऊपर आडंबर की। मेरा उद्देश्य किसी के कर्म, स्वभाव या व्यवस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि रीति रिवाज के नाम पर हो रहे गलत परंपरा या आडंबर से बचाना है। तो आगे सुनते हैं विद्वानों की क्या है राय इसके ऊपर। बने रहे आप लोग लास्ट तक, क्योंकि समुद्र मंथन के अंतिम कड़ी में ही अमृत कलश मिलता है। तो एक विचार इनसे आज बात करूंगा कि जीवन और मृत्यु के संदर्भ में कि जीवन की सच्चाई क्या है और मृत्यु से परे क्या है। तो आपका स्वागत है चाचा। अर्थ क्या है और इसके मृत्यु से परे क्या है? जीवन का दो भाग है। जो यह दिखाई पड़ता है शरीर, यह संघभंगुर शरीर है, आदमी है आजकल नहीं रहेगा। और एक दूसरा एस्पेक्ट इसका है कि इसके भीतर में आत्मा है। जो जीवात्मा है वही अजर अमर है गीता के अनुसार, और शरीर मरता है और आत्मा का मरण नहीं होता। जब कोई व्यक्ति धरती पर आता है तो शरीर के साथ आता है। इसलिए लोगों के मन में आम भावना है कि आदमी मर गया, आदमी मरता नहीं है, वह केवल अपना शरीर बदलता है और यह अनवरत जीवन चक्र चलते रहता है। इसलिए कोई व्यक्ति मरता नहीं है, केवल उसका समय जब पूरा हो जाता है तो शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ जाता है, शरीर बदल के फिर शरीर धारण करने की तैयारी करता है। तो आपके कहने का मतलब आत्मा न मरती है न जीवित है, सिर्फ शरीर। मतलब आत्मा अजर अमर है। जब से यह सृष्टि है तब से आत्मा इस धरती पर है। यह शरीर जो है, आज जिस नाम से आप शरीर को पुकार ली, वह शरीर जो है वह मरणासन है, क्षणभंगुर है। यह तुलसीदास ने कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये पांच तत्वों के मेल से बना हुआ है। यह भौतिक शरीर है, इसका नाश अवश्यंभावी है और जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मरता है। लेकिन इसके भीतर जो प्राण चेतना है, जिसके इशारे से आप बोलते हैं, जिससे आप देखते हैं, जो भीतर की जो चेतना है वो कभी मरती नहीं है। उसको आप बिजली कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, पावर कह लीजिए, ऊर्जा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसी का नाम आत्मा है, जो हर मनुष्य के शरीर में है। और वह 7.5 ग्राम सबके शरीर में है। वैज्ञानिक भी अब प्रमाणित कर चुका है कि शरीर में जो है सो, शरीर में जितना भी आपके शरीर में है सब फालतू है, और शरीर में बहुत कम मात्रा में जो चेतना है वो निवास करती है, वही सब कुछ हमारे शरीर में कराती है। तो इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है आपके नजर में? जीवन की सच्चाई है कि जब तक आप जिंदा है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करिए, और अच्छा से जितना करिएगा उतना ही ज्यादा आपका यह जीवन सार्थक माना जाएगा। जैसे मनुष्य जो अध्यात्म से बिल्कुल अलग होते जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान तो कहीं मिलता नहीं है। बिल्कुल घर का वातावरण जो है सब संसारिकता से बंधा हुआ है। अभी जो भी पढ़ाई लिखाई अगर बच्चों को हम देते हैं, बस उसको एक ही बताते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, चोरी से, बेईमानी से, जैसे भी हो, साधन कैसे उपार्जित हो और कितना पवित्र हो, इसके बारे में किसी को कोई हम लोग शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं। तो जब तक अध्यात्म से आदमी नहीं जुड़ेगा तब तक जीवन का खड़ा ये चलता रहेगा। और जैसे ही आपको अगर जीवन में पता यह चल जाएगा कि जीवन नश्वर है, जीवन में कुछ अच्छा कर लेने का यही वक्त है, जैसे उम्र आदमी का बीतता जाता है, यह सब कुछ समाप्त होते हुए चला जाएगा। इसलिए जीवन में रहते हुए धूप प्रहलाद कीजिए, जितना कुछ अध्यात्म से आप ले सकते हो लीजिए, और समाज के लिए दिल खोल करके जितना करना है सो करिए। तो जीवन में बुजुर्गों के लिए, परिवार के लिए, यदि कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके लिए सेवा जरूरी है या श्राद्ध जरूरी है? उनके लिए सेवा जरूरी है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से करने वाला। उनकी याद में, उनको याद करने के लिए आप जो कर रहे हैं कर्म, उसी का नाम श्राद्ध है। अब उसको आप भोज करके करिए। आज के जमाने में तो यही चल रहा है ना। लेकिन आज की जो पद्धति है उसमें क्या है कि सेवा के नाम पर 0 और श्राद्ध के नाम पर पूरा 2 लाख लोगों को खिलाइए, 50,000 लोगों को खिलाइए। जब तक हमारे बुजुर्ग जिंदा रहते हैं तब तक दूध न मिलता है, न उनको खाने को ठीक से मिलता है, न सेवा मिलती है। आज हम मर जाता है लोग तो जमीन बेच करके भी लोग साथ करके गुलछरा उसमें उड़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। अच्छा, एक चीज, जीवन मृत्यु का चक्र क्या है? जीवन मृत्यु का चक्र जो तो हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म हमारे यहाँ है, और हम उसी को मानते रहे हैं कि जब मतलब शरीर जब पूरा हो जाए और जब आदमी अच्छा कर्म करता है तो उसको फिर जीवन मिलता है, अच्छा जीवन। और नहीं, अगर गड़बड़ हो गया तो 84 लाख योनि में फिर से भ्रमण करते रहता है। तो यही जीवन चक्र है। अगर आपने अच्छा कर्म किया मनुष्य के जीवन में, यह जो मनुष्य का जीवन है यह 84 लाख में सर्वोपरि योनि है। अगर इसमें अगर आप चूक गए, इसमें आपको प्रमोशन के लिए, जो आत्मा है उसके प्रमोशन के लिए आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो महात्मा बन जाइएगा। उससे आगे बढ़िया तो देवात्मा बनिएगा, और अंतिम जो है सो परमात्मा में विलीन हो जाइए। इसके आगे 3 कड़ी है,
और गिरने के लिए 83,999 करिए, नीचे गिरिएगा तो फिर भटक करके आते रहिए। यही जीवन चक्र है। इसी जीवन चक्र में आदमी जो है सो चलता फिरता रहता है और इसी में लोग आनंद मिलते रहता है। अगर जीवन का सच्चाई अगर समझ में आ जाए कि भगवान ने जीवन क्यों दिया है, जीवन का लक्ष्य अगर आपको जीवन में मिल जाए तो अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले चल सकते हैं। तो जो मानव जीवन है तो बड़ा ही कठिन है और जो भी इस सृष्टि पर है वो सारा मानव के लिए ही है। तो ऐसी स्थिति में मानव सोचता है कितना ज्यादा से ज्यादा जो अर्जित करने का जो आज एक होड़ लगा हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहना? अभी मनुष्य जो है उसको ये मालूम है कि दुनिया का सब कुछ भी नष्ट हो जाएगा, हम अभी जिंदा रहेंगे। इसलिए जितना शोषण इस धरती का किया जा सके, इस प्रकृति का शोषण किया जाता है, सब हमारे पास रह जाएगा। जबकि उसको भी जाना है धरती से, उसको भी धरती पर रहना नहीं है, लेकिन उसको यह दिमाग में बैठा हुआ है कि दुनिया में सब मर जाएगा लेकिन हम ही एक जिंदा रहेंगे। इसलिए दुनिया में जितना सुख सुविधा है सब हमारे पास आ जाए और सारा दुनिया तबाह हो जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आदमी फंसा हुआ है, मोहजाल में फंसा हुआ है। लेकिन अंत में कोई किसी के साथ नहीं जाता है। कितना बड़ा भी जमींदार हो, कितना भी राजनेता हो, सब 3.5 गज जमीन में जो है सो अंत में सब विलीन हो जाता है, सब कुछ नहीं जाता है उसके साथ। जैसे कहा गया कि संसार में कब आना और कब जाना तो मेरे हाथों में नहीं है, पर यहाँ कैसे जीना ये मेरे हाथों में है। तो ऐसे जो सोच वाले जो लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा जीना चाहिए, उनको कैसा जीवन दरअसल इस संसार में जीना चाहिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए? उसका रास्ता एक ही है, उसका रास्ता का एक ही मार्ग है, अध्यात्म। अगर अध्यात्म के मार्ग से आप चलेंगे तो जीवन का लक्ष्य भी पता चलेगा, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करना है ये चलेगा, आपको क्या उपार्जित करना है, किस माध्यम से उपार्जित करना है यही पता चलेगा। और नहीं तो फिर पैसा तो अगर गंदगी पर भी गिरा हो तो आदमी उठा लेता है आज का, क्योंकि दिखने में परिमित है। उसको लगता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और इसीलिए सारा पाप ताप धरती पर होते हुए चला जा रहा है। आजकल नए समाज में, नए जनरेशन में ऐसा आजकल ज्यादातर हो रहा है कि जो बुजुर्ग होते हैं घर में बहुत परेशान है, करा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, पर वो इतना परेशान हो जाता है कि मरने का इंतजार करता है। और जब वो मर जाते हैं तो इतना ज्यादा दान पुण्य, इतना ज्यादा विडंबना होती है। क्या इस विडंबना सब कितना सहमत है? क्या वो कितना हद तक जायज है? क्या मरने वाले को ये चीज प्राप्त होता है? धन का 3 ही गति है। पहला है सबसे उत्तम है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। तो दान अगर आप करते हैं तो दान करने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि दान हम कहाँ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। पात्र देख करके दान करिए। अगर कुपात्र को दान अगर चला जाता है तो कुपात्र को जितना हानि नहीं होगा उससे ज्यादा दान करने वाले को हानि होता है। नहीं, जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद जब हम दान करते हैं तो क्या वो कितना उचित है? क्या मरने वाले को दान प्राप्त होता है? मरने वाला तो चला गया, वो तो सूक्ष्म शरीर में चला गया, वो क्या लेगा, उसको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। दान क्या है? एक विडंबना है क्या? दान एक हमारे यहाँ परंपरा रही है अच्छे कार्यों में देने की, लेकिन बाद के समय में जब कुछ काल में तो जब कुछ बात फैला उसमें आ गया कि दान जो है सो ब्राह्मण को देना चाहिए। पहले ब्राह्मण संस्था होता था, अपने आप में देश और समाज के लिए काम करता था, उसका नाम था पुरोहित। जो पूरे नगर का हित चाहता हो वैसे लोग दान लेते थे, वही पुरोहित होता था। अब वैसे लोग तो है नहीं, अब वैसे है जैसे गायत्री परिवार हो गया, आर्य समाज हो गया या रामकृष्ण मिशन हो गया, जो समाज के लिए कुछ कर रहा है, अगर उसको दान दिया जाए तो वो सार्थक है। और जो धर्मजीवी लोग हैं उनको दान अगर देते हैं तो सब बेकार है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल एक दूसरा था कि जो लोग जिंदगी में किसी को कुछ सेवा नहीं करते हैं, पर उनका ऐसा मानना है कि जब मर जाएंगे, माता है पिता मर जाएंगे, चलो अच्छा सा दान पुण्य कर देंगे, सुख श्राद्ध कर देंगे, मेरा सारा पाप कट जाएगा, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? अब देखिए, ये तो क्या बोलते हैं कि भारत की भूमि है, यहाँ चरवाक को भी हम ऋषि मानते हैं। हाँ। मानते हैं ना। जो ईश्वर को नहीं माना उसको भी हम मान लेते हैं कि ऋषि हमारे यहाँ है, हम उसको अवतारी चेतना मानते हैं। तो भारतीय संस्कृति में और ये हिंदू धर्म में यह विचार की स्वतंत्रता है कि आप अपने आप को भगवान मानेंगे कि अपने आप को आप देवता बनाएंगे या राक्षस बनाएंगे, आपको अपना निर्णय करना है। तो सोच के लिए आप क्या कीजिएगा, जिसको जैसी सोच है वैसा करते रहता है। मतलब दान पान और भोज भात की जो पद्धति है उससे मैं चाहता हूं कि आप कितना सहमत है, मैं जानना चाहता हूं। अगर वह सार्थक काम में जा रहा है तो हम उससे सहमत है। अगर जिंदगी में उसके साथ अगर दुर्गति हो रहा हो गार्जियन के साथ और मरने के बाद अगर दान करके अगर चाहता है कि पुण्य मेरा कट जाए, पाप कट जाए, तो क्या उसका पाप कटेगा? नहीं कटेगा, वो सब बेकार हो गया। तो वो दान बेकार है, इसका मतलब। अच्छा, दूसरा एक रास्ता मैंने एक दूसरा लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या है कि आप जैसा जानकार लोग भी बहुत कम लोग मिलता है, तो बात करने का मौका भी कम मिलता है। अचानक ध्यान में भी आया, हम लोग के यहाँ एक तर्पण की विधि है, मरने के बाद कुछ दिनों के बाद पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं, जब एक तरफ विद्वान लोग कहते हैं जैसा आया और जो लोग चला गया,
वो कहीं ना कहीं जन्म लिया, तो फिर उस जो हम लोग पिंडदान देते हैं, जो तर्पण देते हैं, जो पानी देते हैं, वो तो हमेशा ऐसे भादो सावन भादो महीने में होता है जहां सब कहीं भी पानी की जरूरत नहीं होती है, खूब पानी ही पानी है, और उसी महीने में हमारे पूर्वजों को प्यास लगती है। इसके पीछे का क्या कुछ सच्चाई है, कुछ विडंबनाएं हैं, या क्या माने तर्क है? मैं जानना चाहता हूं। तर्पण का मतलब है तृप्त होना, तृप्त होना, ठीक है ना। तर्पण का मतलब है तृप्त होना। तर्पण आप जब करते हैं तो किसको तर्पण करते हैं? उसके बाद जब पूजा जब पढ़िएगा कर्मकांड आप, तब आपको पता चलेगा कि हम ऋषि तर्पण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तर्पण करते हैं जो ऋषि स्तर का जीवन जिया है, जिसके घर परिवार में कोई नहीं होगा, है ना, उसके लिए तर्पण करते हैं। भीष्म का तर्पण है, भीष्म के कोई बाल बच्चा नहीं थे, तो भीष्म का मतलब वो भीष्म नहीं है। आज के भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग आप मिल रहे हैं जो कोई बाल बच्चा नहीं है, जो रोड पर है मर गया, उसका तो कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होगा, तो उसका भी हम श्राद्ध उसमें कर देते हैं। अपने यहाँ जो श्राद्ध में तीन ही चीज महत्वपूर्ण चीज माना जाता है। एक का नाम है पिंडदान, दूसरे का नाम है तर्पण, और तीसरे का नाम है बलि। उसके बाद वैदिक श्राद्ध हमारा है, जो प्राचीन काल से, जिस समय से वैदिक काल शुरू हुआ उसमें चला रहा है। अभी जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं जिस श्राद्ध की प्रक्रिया, यह पौराणिक श्राद्ध है, यह महाभारत काल के बाद की देन है ना। इसलिए इस पर अध्यात्म है, इसमें ज्यादा तो श्राद्ध में, श्राद्ध को मतलब आप जायज मानते हैं अपने हिसाब? नहीं, श्राद्ध जरूरी है, श्राद्ध कर्म जरूरी है, श्राद्ध कर्म जरूरी है, वो हमारे थोड़े संस्कार की प्रक्रिया में आता है वो। पर वो जो विडंबनाएं हैं वो जरूरी नहीं। वो जो कालखंड में जो कुरीतियां घुस गया, उसको क्या कीजिएगा? उसको दूर करने की आवश्यकता है। जागरूक लोग समाज में पैदा होगा और उसको धीरे 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 प्रसाद जी जैसा आदमी आया उसको हटा दिया। हाँ, सही बात है ना। तो जो व्यक्ति जागरूक होगा, जिसको समझ में आ जाएगा, उसको धीरे धीरे। लास्ट में हमारे दर्शकों को एक चीज और बताना चाहेंगे आप कि जो गया में पिंडदान की विधि, इसकी क्या महत्ता है, और क्या गया में जाने से हमारे पूर्वज को जो है सो आत्मा तृप्त हो जाता है? क्या उनको स्वर्गवासी होते हैं, कुछ मिलता है? वो तो शास्त्र जो कहेगा सही हम लोग बताएंगे। हाँ, तो शास्त्र की क्या विधान है इस पे? वो तो हम लोग मरेंगे तब तीर्थ हमको तब बताएंगे कि क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए, जो सुनते हैं कि गया का श्राद्ध दुनिया में सबसे बड़ा श्राद्ध माना जाता है ना, क्योंकि वहाँ गयासुर नाम का राक्षस रहता था, है ना, उसी वहीं भगवान ने श्राद्ध किया था, इसलिए उसी का पैर न है वहाँ, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ बड़ा फेमस मंदिर है जिसको कौन मंदिर बोलते हैं, पैर है वहाँ। हाँ, विष्णुपाद मंदिर है वहाँ पे गया में। से मुक्त कराने के लिए भगवान ने अपना वहाँ पाँव रखा था, वो आज भी है। तो चरण में मतलब उसका भाव यही है कि भगवान के चरण में गति मिले जीवात्मा को, क्योंकि आदमी मरते ही पुनर्जन्म नहीं होता है। बिल्कुल। आदमी आप मर गए आज, कल आपका जन्म हो जाएगा? नहीं होगा। आप पढ़िएगा, जयपुर पब्लिकेशन है, उसका एक पुस्तक है, वो प्रेतात्मा जो है सो अपने पिता को बताता है कि कैसे आदमी मरा, कैसे इसका 3 लेयर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आज से 50 साल पहले जो सबसे ऊपर वाला लेयर था वो भरा रहता था, और ऊपर का लेयर खाली हो गया। अब साथ जितना कुकर्मी है सब नीचे के लेयर में भरा हुआ है, और ऊपर जाने वाला आदमी नहीं मिल रहा है ना। तो ये सब जो है ना अनुभव की चीज है ना। इस पर बहुत सारा विदेश में, अपने यहाँ तो खैर हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन विदेश में जो है इस पर रिसर्च चल रहा है। एक डॉक्टर है जो 500 मृत आदमी पर उसने किया है अनुसंधान, इंग्लैंड का एक डॉक्टर है, उसकी किताब है, 250 रुपये में आती है। उसको मृत्यु के बाद जीवन पुस्तक है जी। उसको जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि मरने के बाद उसने 500 आदमी पर रिसर्च किया। जैसे वो हॉस्पिटल में पता चला कि अमुक आदमी जो है सो मरणासन है, एक तराजू बना लिया। अच्छा, जैसे आप तराजू देखते हैं ना, लेबोरेटरी में रहता है जो इस सब नाचता है, बिल्कुल वैसा तराजू लेकर के अब बैठा रहता था कि डॉक्टर कहे कि आदमी घंटा 2 घंटा 4 घंटा में मरेगा। वो जो पैदा हुआ उस पर भी प्रयोग किया, और जो 90 वर्ष का आदमी था उस पर भी प्रयोग किया, हर उम्र के आदमी पर प्रयोग किया, बैठे ना, सब पर प्रयोग किया। उसने ही पाया कि इस शरीर में, मतलब मान लीजिए हमारा वजन 70 केजी है, तो 69 किलो 970 ग्राम जो है वो छोटा बच्चा है जो आज पैदा हुआ, वो भी मरा, और मेरे जैसा बुजुर्ग मरा। शरीर में अंतर है, शरीर के वजन में अंतर आ जाएगा। मरने के पहले हो सकता है वो बच्चा जो हो 6 केजी का हो, 7 केजी का हो, और मरने के बाद मरने के पहले हम 70 केजी के हैं, बिल्कुल वह बच्चा 5 किलो 970 ग्राम होगा, और हम कितना हो जाएंगे 69 किलो 970 ग्राम। जो भगवान का जो सबके शरीर में है बराबर है 30 ग्राम है। हर व्यक्ति में जो जीवात्मा है वो 30 ग्राम है। यह
आइंस्टीन शोध शोध से पता जी चला शोध है। किया हुआ है। माने हर लोगों के आत्मा का जो वजन है वो 30 ग्राम ही है। वो 31 ग्राम नहीं है, उसके एकदम मान के चलिएगा एकदम 30 ग्राम है। छोटा बच्चा है उसका भी उतना ही वजन है, मतलब आत्मा का, शरीर का वजन अलग अलग होगा। इसलिए 30 ग्राम के बारे में कोई नहीं जानता है। 69 किलो 970 ग्राम को हम सजाते हैं, संवारते हैं, इसको हजाम के यहाँ ले जाते हैं, केसर रंगवाते हैं, सब कुछ इसी के लिए चल रहा है। 70 ग्राम को हम लोग अपघात करते हैं जिससे दुष्परिणाम समाज भुगत रहा है। इसलिए 70 ग्राम 30 ग्राम को ठीक करिए, है ना, तो बैठ चलाइए इसको। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और हमारे साथ और भी विद्वान है, एक महापुरुष है, उनसे भी जरा बात करने का कोशिश करेंगे इस जीवन मृत्यु काल चक्र के ऊपर, उनका क्या विचार है। एक छोटा सा आप परिचय अपना दिया जाएगा। मैं ललितेश्वर प्रसाद सिंह गायत्री परिवार का एक स्वयं सेवक हूँ। इस गायत्री शक्तिपीठ में अपना समय दान करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। गुरुदेव के मार्गदर्शन पे आप लोग सानिध्य में रहने वाले, साथ साथ रहने वाले लोग हैं। हम लोग तो कभी काल आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो बड़ा खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आपसे मिलने का ही मौका मिला हुआ आज। तो गुरुदेव का बहुत सारा बुक भी लिखा हुआ है इसके ऊपर और जीवन और मृत्यु के ऊपर। मैं सिर्फ आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मेरा दर्शक यह जानना चाहता है आज के समाज में कि स्वर्ग और नर्क क्या है। दरअसल इसकी एक छोटी सी व्याख्या करें, स्वर्ग और नर्क क्या है। गुरुदेव ने लिखा है, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग। जहाँ इसकी कमी है वह नर्क है, जहाँ यह है वो स्वर्ग है। मैंने आपने शॉर्ट में एक बहुत अच्छी बात कर दी कि प्यार और सहकार से और सम्मति से बना हुआ जो परिवार है वही स्वर्ग है। जैसे हम लोग जानते हैं कि धरती पर 4 स्वर्ग माना जाता है। जैसे लोग कहता है प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दूसरा स्वर्ग घर में हो माया, तीसरा स्वर्ग पतिव्रता नारी और चौथा स्वर्ग है पुत्र हो गया कारी। तो आपका विधान वही है, माध्यम वही है कि रियल स्वर्ग वही है। अच्छा, तो समाज में जो ये मरने के बाद और मरने के पहले अमूमन संसार में बहुत सारे लोगों का जो है सो जो व्यवस्था होता है कि उनको बहुत सारा तकलीफें होती है, बहुत सारा झोल झाल जीवन में होता है, सब कुछ होता है। माने जीवन में उनको बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है, फैमिली को, परिवार के साथ। पर जब वो मर जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा आडम्बना खर्च किया जाता है, समाज को दिखावा किया जाता है। ये कहाँ तक जायज है, आप इसको कितना सही मानते हैं? ये तो बिल्कुल नाजायज है। जो करना चाहिए जीवन में ही माँ बाप या जो को भी घर में हो, उनका सेवा, उनका इलाज या उनके रहन सहन की व्यवस्था उनके जीवन काल में ही करके हमको अपना फर्ज निभाना चाहिए। मरने के बाद तो कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं है। श्राद्ध कर्म को आप कितना जायज मानते हैं? श्राद्ध कर्म होना चाहिए, श्राद्ध और तर्पण जरूरी है। और दान पुण्य को कितना सही मानते हैं? दान पुण्य, दान योग व्यक्ति को दिया जाए, दान लेने वाले योग हों, लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में। नहीं, श्राद्ध में जो दान की प्रवृत्ति है उसके बारे में बात करता हूँ कि श्राद्ध के समय जब लोग दान करते हैं और चाहते हैं कि मैं सारे पाप से मुक्त हो गया, माता पिता को चलो जीवन में पूरा कष्ट दिया और श्राद्ध करने के बाद उनको दान कर दिया काफी, उससे मेरा साथ पुण्य हो गया, तो ऐसा क्या है? उससे कुछ नहीं होता। जो आप जिंदगी में सेवा कर पाइएगा, हम कर पाएंगे, वही माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। मरने के बाद में दान करना पंडित जी को या किसी को दे देना, उससे अच्छा है गांव में स्कूल बनवा दीजिए, कोई पुस्तकालय बनवा दीजिए, कहीं किसी की गरीब व्यक्ति हो उसके बेटी की शादी में सहयोग कर दीजिए, वो जायज होगा। लेकिन किसी को दान दे देना और दान का वो क्या उपयोग करेगा उसका, क्या दान जो हम करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, वो हमें प्राप्त होगा आगे, अपने लिए करते हैं भविष्य के लिए, या उन बुजुर्ग जो गुजर गए हैं उनको प्राप्त होता है? करते तो हैं उनके लिए, लेकिन उनका श्रद्धा जब दिया श्रद्धा देते हैं तो उनसे हमको आशीर्वाद मिलता है। लेकिन दान लेने वाला व्यक्ति भी सुयोग्य हो, दान उसको नहीं देना चाहिए जो लेकर के उसको मैंने मिसयूज करता हो, गलत यूज करता हो उसको। लिखा हुआ है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को दान देने से वो भी उसका भी 12 पुष्ट नरक में जाता है, दान लेने वाले का भी दान देने वाला का। लेकिन आज के जमाने में कितना ऐसा, माफ कीजिएगा मैं पंडित माने पेशावर पंडित को मैं कहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो कितने ऐसे आदमी हैं को नशा पान नहीं करते, सब खैनी खाते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस संसार में अगर दोषपूर्ण है किसी भी तरह और कोई भी धार्मिक कार्य करता है तो उसका कोई माने फायदा नहीं है, वो करने से कोई फायदा, करना और ना करना दोनों बराबर है। चलिए, ये थे हमारे साथ, इनके साथ बहुत अच्छा बात हुआ और बहुत अच्छा लगा, समाज को एक संदेश इन्होंने दिया। तो आज मैं सिर्फ एक लास्ट में पूछना चाहूंगा आपसे कि आज के पीढ़ी को, आज के नए पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, समाज में ऐसे लोगों के लिए? बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों को सेवा करना चाहिए,
उनको जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, और समाज ऐसा करे तो समाज का कल्याण होगा, उस बच्चे का भी, परिवार का भी कल्याण होगा। अक्सर जो नई पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों को देखना छोड़ दिए है, माता पिता को सेवा करना छोड़ दिए हैं, पर उनकी एक आदत है कि दिखावा जो भी है, श्राद्ध भी करते हैं तो दिखावे के लिए, माता पिता का सेवा का रहस्य नहीं है। तो मैं इसके वाला सवाल अब मेरा ये होगा कि कोई व्यक्ति चोर है और कोई व्यक्ति साधु है, कोई व्यक्ति बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूल्हा है, हर तरह के संसार में लोग हैं। आया है उसको जाना सत्य है, ठीक है। तो जो भी जाता है, जाने के बाद हम सबको एक उपाधि देते हैं, ये स्वर्गवासी हो गया। चोर भी स्वर्गवासी और साधु भी स्वर्गवासी। हम आपकी क्या राय है कि क्या वो साधु भी स्वर्गवासी है और वो चोर भी स्वर्गवासी है? नहीं, अब मुझे इसके बारे में बताएं। नहीं, हम व्यवहार में जरूर कहते हैं स्वर्गवासी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद आदमी 3 महीना से लेके 2 साल के बीच में, पहले वो या 1 साल के अवधि में वो पूरी विश्राम में जाता है, पूरी नींद में जाता है। गुरुदेव का एक 600 पृष्ठों का एक वाङ्मय है, मरणोत्तर जीवम तथ्य एवं सत्य, वाङ्मय संख्या 16। वो पूरा इसी पर है, मरणोत्तर जीवम तथ्य एवं सत्य, मरने के बाद का लगभग 600 पृष्ठों का ये पुस्तक है। तो उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि मरने के बाद आदमी सबसे पहले, चूंकि इतना लंबे समय तक इतना थका हुआ होता है, वो विश्राम चाहता है। कुछ दिनों तक अपने उस परिजन के इर्द गिर्द रहता है, जिसको हम 13 दिन 12 दिन कहते हैं। उसके बाद वो लगभग 3 महीना से लेके 1 साल की अवधि में वो जाके सो जाता है, गहरी नींद। उसी में वो तरह तरह का स्वप्न देखता है, जिसको हम व्यवहार में हम आप कहते हैं, वो स्वर्ग या नरक का वो अनुभूति करता है स्वप्न में, वहां वो नींद में रहता है। उसके बाद दूसरा साल जो उसका होता है, उसमें वो खोजता है अपने संस्कार के हिसाब से कहाँ हमको जन्म लेना है। तीसरे वर्ष में प्रायः वह कहीं ना कहीं जाके जन्म लेता है। एक बात। दूसरी बात, मनुष्य का यह इतने बड़े शरीर का कपड़ा छोटे बच्चे को न अटेगा। तो जो प्रायः मनुष्य होते हैं, अधिकांशतः जो अच्छे मोटा मोटी साधारण, वह मनुष्य में ही जन्म लेते हैं प्रायः, ऐसा गुरुदेव ने लिखा है। अपवाद को छोड़ के, जो बहुत क्रूर कर्मा है, बहुत ऐसा है, ऐसा छोड़ करके। आपका कहना यह है कि अगर अमूमन इंसान, यदि हम मनुष्य हैं तो हमारी जन्म मनुष्य में ही होगी प्रायः, और हमारी वर्ण व्यवस्था क्या होगी? क्या हम जिस वर्ण में मरे हैं उसी वर्ण में पैदा होंगे या किसी और वर्ण में होंगे? ये सवाल जी। इसका आंसर ये है, क्योंकि आप इस जन्म में आपका जो संस्कार जमा हुआ है, संस्कार जमा हो गया है, वो संस्कार आप यहाँ पुलिंग में थे और आप हिंदू धर्म में थे, भारतीय संस्कृति में रमे हुए थे, इसलिए आपका संस्कार फिर वो तीसरे साल या दूसरे साल जब जन्म धारण करने का समय होगा तो फिर आप पुरुष में ही जन्म लेंगे, बशर्ते कि आपकी अब की इस जन्म की स्थिति ऐसा न हो कि औरत होते तो अच्छा होता। बार बार मन में यह यदि आता है तो फिर अगली जन्म में लड़की में जन्म होगा। लेकिन जो औरत है वो औरत में ही जन्म लेगी, जो मर्द है वो मर्द में लेगी। मर्द में। तो फिर एक तरफ, अच्छा, जो बकरी है, जो जानवर है, जानवर में ही लेगा। ये प्राय ऐसा होते रहता है, प्राय ऐसा होता है। तो फिर जो लोग कहते हैं योनि परिवर्तन या योनि का परिवर्तन हो जाएगा, अच्छा कर्म करो, तो अच्छा करे बुरा करे, मानव तो मानव में ही जन्म होगा जी। नहीं, तो ऐसा क्यों कहते हैं? ये बात, ये तो पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन ये हो गया कि मरने के बाद हमारा, अब तक हम जो प्रमोशन पा करके यहाँ आ गए हैं, अब तक हम प्रमोशन पाते 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 पाते, पहले हम जो है सो अंडज थे, पिंडज थे, स्वेदज थे, वहां से आते आते चौथा प्रमोशन हमारा हुआ है जरायुज। जरायुज मतलब सर्वसे सर्वश्रेष्ठ योनि, मनुष्य योनि की हम प्रमोशन पा करके यहाँ आ गए हैं। अब अगला पितरलोक, मुक्त आत्मा, देवलोक और प्रजापति, ये 4 प्रमोशन हमारा अभी बाकी है। यदि हम अच्छा करेंगे, प्रजापति लोक सबसे ऊंचा है। अच्छा कहाँ? अच्छा इस मृत्यु भवन पे, जी, इसी भवन, इस मृत्यु भवन पे अगर हम अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उसका जीवन काल चक्र ऊपर जाकर के बदलेगा, और अगर हमने कुछ बुरा किया है तो बुरा होगा, लेकिन होगा जीवन मनुष्य में ही, और उसी वर्ण में होगा जिस वर्ण में आदमी आया और गया है। प्रायः प्रायः सर, अपवाद छोड़ के। तो फिर ये जो क्रूर कर्मा, बदलेगा कैसे? सर जो क्रूर कर्मा है,
या फिर गुरुदेव ने एक लाइन और लिखा है कि जो किसी इंद्रिय विशेष का, गुरुदेव ने तो ये शब्द दिया है खास करके जो है सो भोगेंद्रियों और पर जोर गुरुदेव ने कहा है कि जो अधिक दुरुपयोग करेगा उसका वो अगले जन्म में छीन जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नपुंसक होगा या फिर वो हिजरा वगैरह में होता है सो होगा। तो ये भी है, ऐसा नहीं कर्म माने का आपका जीवन पूरा कर्म पे आधारित है, आप कैसा कर्म करते हैं इसके ऊपर आपका जो है अगला जन्म निर्धारित करता है। तो हमारा सवाल जो था स्वर्गवासी के ऊपर, जो हम संबोधन करते हैं स्वर्गवासी, हम जानते हैं कि ये समाज में गलत है, ये व्यवस्था इसका गलत है, इन्होंने गलत कार्य करके मरे हैं, फिर भी हम कहते हैं ये भी स्वर्गवासी हो गया और उसे भी कहते हैं स्वर्गवासी। हम इस पे राय लेना चाहते हैं, क्या वो कितना जायज है, क्या वो स्वर्गवासी कहलाने के लायक है? सर ये व्यवहार में हम आप बोलचाल में स्वर्गवासी कह देते हैं, बस उतना ही तो इसको माना जाए। जैसा अभी भाई साहब ने उत्तर दिया और हमसे उत्तर पूछना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि अगला शरीर जो हमको आपको मिलने वाला है वो विचारों का और भावनाओं का, स्थूल शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन हमारा विचार शरीर और भावना शरीर ज्यों का त्यों रहेगा। हम ईथर के रूप में, ईथर में हम माइक्रो सेकंड में यहाँ से स्विट्जरलैंड चले जाएंगे या ब्रह्मांड की यात्रा कर लेंगे। माने मन की गति जो इतनी तेज होती है, जो बताया गया है, ऊपर जाने के बाद वही गति हमारी बनी रहेगी। हो जाएगी। लेकिन हमारा संस्कार ये इस जन्म में हम अपना पैदा कर लेते हैं कि अपने बच्चों के साथ, अपने जमीन के साथ, अपने नौकरी पेशा के साथ, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा हम कर लेते हैं कि वहां बंध जाते हैं और वही बंधन हमको उस जगह पर रोक लेता है। फिर हम वो उतना विस्तृत न हो पाते हैं जैसा हमको प्रमोशन में जाना चाहिए। अच्छा, आप एक बात ये कहते हैं कि जो मर गया वो कहीं ना कहीं जीवित होगा, कहीं ना कहीं उसका जन्म होना है, पुनर्जन्म होना है। तो आज के समाज में खास प्रायः अपने ही इर्द गिर्द में वो जन्म लेता है, अपने संस्कार के कारण। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम जब प्रमोशन पा करके जब यहाँ आए, स्वेदज अंडज आदि आदि होते होते अब प्रमोशन के बाद हमको पितरलोक, अच्छा पितरलोक, भूतलोक नहीं, पितरलोक के बाद मुक्त आत्मा, लोग कहते हैं ना मुक्त हो गया, उसके बाद देवलोक। ये 3 लोक तक प्रमोशन का हमारा स्कोप है। हम इस शरीर को ठीक रखें, इस कर्म को ठीक रखें, इस जीवन को ठीक रखें, तो इस 3 जगह हम प्रमोशन पाके डायरेक्ट जा सकते हैं, केवल सीधे जाकर के मुक्त कहता है ना कि लोग मुक्त हो गए, वो बहुत बड़ी बात है। मेरा सवाल एक दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आप या विद्वान लोग मानते हैं कि जो मरे वो कहीं ना कहीं जन्म ले रहे हैं, जन्म ले लिया। दूसरा हमारा जो एक आम समाज है, जो लोअर समाज है और जो बीच का समाज है, उस समाज में एक पद्धति है भूत प्रेत आत्माओं की। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपके माने उगार बिंदु से सुनना चाहता हूं या समझना चाहता हूं कि कहां तक ये सत्य, क्या भूत प्रेत भी होते हैं, क्या इसकी भी कोई योनि है और क्या इस समाज को इफेक्ट करता है? आपका क्वेश्चन जो है बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये। भूत प्रेत बिल्कुल होते हैं। हम आप यदि गलत संस्कार, गलत कर्म, ये क्रूर कर्मा के रूप में हम हैं, है ना, जैसा कि तैमूर लंग से लेकर ड्राकुला से लेकर के औरंगजेब आदि बहुत सारे जो ऐसे हुए हैं आदि, उस रूप में हम हैं, तो हम निश्चित रूप से भूत में जाएंगे। प्रेत का हमारा वो होगा योनि। लेकिन उसी प्रेत का जो पितर योनि है, उसी प्रेत का जो पितर योनि है, जो अच्छा माना जाता है, और हमारे पितर हमको आपको सहयोग करते हैं। हमारे पिताजी, आपके पिताजी, आपके फोरफादर, मेरे फोरफादर जो अच्छे रहे हैं, वो हमको आपको सहयोग करते हैं। हम सहयोग उनसे ना ले पाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। इस कारण वो बेचारे सच पूछिए तो एक तरह से दुखी है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन, और हम जो श्राद्ध करते हैं, जिस श्राद्ध की चर्चा आप लगातार कर रहे थे, वास्तव में हम श्राद्ध या जलांजलि या तर्पण या पिंडदान के माध्यम से हम वास्तव में उनको खुश करते हैं, उनको याद करते हैं। और वो बॉडीगार्ड पायलट की तरह, चूंकि वो सूक्ष्मदर्शी हैं, वो हमसे अधिक जानकार हो गए। किनको याद करते हैं? जो मर गए वो तो जन्म ले लिए, पितरलोकवासी। तो आप फिर पितृलोक रहे कहाँ? आपके उस बात से अगर हमको लगता है पितृलोक फिर रहे कहाँ? जो हमारे पितृ जो मर गए वो तो कहीं ना कहीं जन्म लिए और अपने आसपास में ही जन्म लिए, तो फिर वहाँ है कौन जिसको मैं पानी पिला रहा हूँ, है कौन जिसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ? इस पे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैंने मैं आजकल के समाज में जो दर्शकों नहीं सर, मैं विज्ञान के हिसाब से बताता हूँ। हम आप
हमारा शरीर छूट जाने के बाद ठीक है हम चले गए, लेकिन जब विचारों का नाश नहीं होता है, शब्दों का नाश नहीं होता है, अभी अभी जो से कह रहा कि महाभारत का सब कुछ मिल रहा है, हूबहू जो है रिकॉर्डिंग लोग कर रहे हैं आदि आदि, तो जब उसका नाश नहीं होता है तो हम जो एक प्राण शरीर हैं वो हमारा अपनी जगह पर बरकरार है। हम जो मूल आत्मा हैं वह वहां चले गए, वहां जन्म ले लिए और उस रूप में हो गए। सर इसको इस रूप में और समझा जाए कि हम बताते हैं सर आपको, आप समझ जाएंगे। बहुत पुराना खंडहर 100 साल का, अभी उस समय भूत प्रेत है, लेकिन वह आत्मा तो जन्म कब का ले चुकी, हो सकता है का योनि वो अपना योनि बदल भी दिया हो, लेकिन उसका जो प्राण तत्व का जो अपना था वो वहाँ है, और वह भोजन पाते पाते और इकट्ठा करते करते वह इतना मजबूत सशक्त हो गया है कि हम आप वहाँ जाते हैं तो हमको आपको डर लगता है, और हमको आपको वो छेड़ता है, हमको आपको हो सकता है वहाँ वो मार तक देता है। ये सही बात है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे अब जानना चाहेंगे, आपका भी काफी समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूं कि जीवन और मृत्यु के इस बंधन से जी कोई सही तरीके से छुटकारा पाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? जीवन और और मृत्यु के इस बंधन से अगर छूटना है तो उसको क्या करना चाहिए? तो सर उसके लिए तो जो प्रमोशन की बात हमने कहा कि पितरलोक, मुक्त आत्मा, देवलोक और प्रजापति, यह 4 जो हमारा प्रमोशन का मनुष्य योनि के बाद का है, तो उसको मुक्त हो जाना कहते हैं। मुक्त हो जाने का अर्थ ये हो गया कि हम यहाँ से फिर जहाँ से जिस समुद्र से हम आए थे, है ना, जिस देवलोक से आए थे, या फिर कृष्ण के शब्दों में गीता में जिस सूर्य से आए थे, हम वहां जाकर के उसी में मिल तो गए। हमें पता नहीं होता ना कि हम कहाँ से आए, हमें खुद नहीं पता कि हमारे पूर्वज क्या थे, हम किस वर्ण से पूर्वज नहीं सर। पहले हमारे हम सनी मलाह थे, मलाह वंश से, क्षत्रिय वंश से थे, वर्ण से कहाँ सर थे, आप तो मुझे खुद नहीं पता है। आप तो सर इससे बहुत ऊंचा का प्रश्न कर दिए। अब तो ये फिर दूसरा प्रश्न हो गया। आपने कहा कि हाँ हम अब इससे मुक्ति कैसे चाहते पाए? हैं। तो जीवन और मृत्यु के मुक्ति से मतलब है जब हम जीवन में आएंगे तभी उससे मुक्त होंगे, तभी मृत्यु की तरफ जा सकते हैं। तो जीवन में जो आ गया उसका उससे मृत्यु के माने में उससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम जीवन को कैसा सार्थक करें कि हमारे मुक्ति मिले? सेवा परक जितना अधिक से अधिक जो है सो सेवा और धार्मिकता परक सेवा, दान पुण्य धर्म जितना कर सके उतना ज्यादा जो है तो आप जीवन में मुक्ति पाने का आसान तरीका मिल जाएगा। आपके कहने का मतलब यह हुआ कि जीवन में जो आया है हमें यह नहीं पता होता कि हम कहाँ से आए हैं, और हमें यह भी नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, पर जीवन एक पता है कि हमें जिंदगी जीना है, पर कितना दिन जीना है ये नहीं पता है। तो हम जो यहाँ पाप और पुण्य जो भी लोग करते हैं, अगर उन्हें क्या पता हो कि अमुक दिन मर जाना है तो ये पाप पुण्य नहीं करेंगे, जैसा हमारा मानना है। शायद आप भी ऐसा ही मानेंगे। तो जो जीवन में आया है उतना ही दिन ऊंच नीच सब कुछ कर रहा है, तो यदि कुछ उसे मुक्ति के लिए उपाय करना भी होगा तो उस जीवन में ही करना होगा। तो उस जीवन में उस मुक्ति के लिए क्या उपाय ऐसा कुछ करे जो उसका परम धाम को प्राप्त हो जाए? गुरुदेव ने क्या कहा है, आप उस पर एक छोटा सा हमको। सेवा सरिस धर्म नहीं भाई, पर पी रासम नहीं अधिमाई, यह जो है सो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। और गीता का सार, गीता के जो हमारे गीतापति के व्यास जी ने जो सब लिखा है उसका सार भी यही है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निगाहें न्यूज में इन सभी महानुभावों का, सभी विद्वानों का स्वागत है, और मैं सभी से फिर से पुनः जो है सो अगर यदि कुछ गलती हुई है और कुछ क्षमा चाहता हूं, और कुछ अगर गलती सवाल किया हो तो, और अगर कुछ सवाल अच्छा लगे तो जो है सो आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, और दर्शकों से चाहते हैं कि अगर एक काफी अच्छा लगा अगर यदि ये हमारा डिबेट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ताकि हमेशा आपके पास एक नया वीडियो इसी तरह से मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय निगाहें।